नमस्कार, होमविल टीवी भारत में स्वागत है। छात्रों के मुद्दे पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के युवाओं को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो बिस्तर परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के भूमि पूजन के दौरान इसे शहर के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। और जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के शुभारंभ कहा कि यह राजस्थान और जयपुर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद आज भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले संचालित मेट्रो में कॉरिडोर की लंबाई केवल 11 किलोमीटर थी, अब उसका रूट समिति यात्री क्षमता के दौरान रखकर बनाया गया है और अब फेज 2 के तहत 42 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क और विस्तार किया जा रहा है और जिससे जयपुर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और शहरी कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज जयपुर मेट्रो का दूसरे फेज की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 4 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर मेट्रो का फेज 2 का शिलान्यास किया था। ये राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जानते हैं कि जयपुर के लिए मेट्रो बहुत आवश्यक
हो गई थी और जिस मेट्रो से हमने सफर किया है ये मात्र 11 किलोमीटर की है। ये उस समय इस तरह का रूट लिया गया था कि इस पर ज्यादा पैसेंजर नहीं निकल पाते। अभी जो हमने रूट लिया है वो प्रहलादपुरा से लेकर के टोड़ी मोड़ तक लिया है। यह लगभग 42 किलोमीटर का रूट है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका शिलान्यास 4 जुलाई को रिफाइनरी के साथ हुआ है। आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम, आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आप देख लीजिए कि शिलान्यास से आज भूमि पूजन में मात्र 18 दिन में काम प्रारंभ हो गया है। और ये बात सच है कि मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी उसका वही करते हैं। मैं जयपुर वासियों और राजस्थान वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इसका काम बहुत ही तेज गति से होने वाला है और माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में इसका उद्घाटन भी होगा और ये जयपुर की लाइफ लाइन बनेगी। आने वाले समय में फेज 3 भी आएगा, फेज 4 भी आएगा। हमारा जयपुर कनेक्टिविटी के हिसाब से अच्छा रहे, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जन को उसका फायदा मिले। आज मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से जो जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को हमारी सरकार से उम्मीद थी, ये डबल इंजन की सरकार ने, आप देख रहे हैं कि इस मेट्रो का कार्य प्रारंभ किया है। दिल्ली में बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा है कि छात्र मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक लाभ लेने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं गया है और सभी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा है कि पंजाब में परीक्षा पेपर लीक और कथित घोटाले के मामलों पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहा है और हालांकि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सर, सरकार बार बार कह रही है कि चर्चा करने के लिए तैयार है। आज किरण रिजिजू जी ने लोकसभा में उठकर कहा, विपक्ष भी यही मांग कर रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई बाधित है। बेवजह, बिना तर्क, बिना आधार कुछ नेता लुम्पिन बनने का प्रयास कर रहे हैं, लुम्पिन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। होड़ लगी है सभी दलों में कि किस तरह छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, जबकि एक भी दोषी बख्शा नहीं गया। कठोर कार्रवाई हो रही है। लगभग 11 लोग जेल में हैं, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, पंजाब के अंदर पेन ड्राइव के साथ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इतना बड़ा पेपर घोटाला हुआ है, बच्चों का भविष्य आपने गड्ढे में फेंक दिया। आपकी वहां सरकार है, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। देश जानना चाहता है ये दोहरा स्टैंड क्यों है, क्यों छात्रों के जीवन को आप उस पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
लुम्पिन नहीं, जेंटलमैन बनने का प्रयास करिए। सर वो लुम्पिन कौन लेता है जो आपको दिख रहा है कि आज मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। और दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य में किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार में संसद ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वह नीट पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा है कि देश और युवाओं से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर सरकार सदन में सार्थक चर्चा चाहती है और इसके लिए संसदीय व्यवस्था पहले से मौजूद है। और किरेन रिजिजू ने कहा है कि नीट पेपर लीक के बाद हुई सभी घटनाओं का पूरा विवरण भी सरकार सदन में रखेगी। और उन्होंने दोहराया कि सरकार में औपचारिक रूप में चर्चा के लिए अपनी सहमति दे दी है और विपक्ष को भी संसदीय प्रक्रिया के तहत चर्चा में भाग लेना चाहिए। आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर राज्य का दर्जा और विशेष अधिकारों का मुद्दा चर्चा में है। और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की वक्तव्य की। और श्रीनगर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त जनसमर्थन और राजनीतिक ताकत है और उसमें से उनका पूरा ध्यान केवल राज्य का दर्जा और हासिल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया था ताकि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर सभी दल मिलकर सजा राजनीति बना सके। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर मुद्दे पर समाधान, स्थानीय नौकरियां और भूमि अधिकारों की सुरक्षा जैसे विषय पर महत्वपूर्ण है। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि भविष्य में केंद्र सरकार को स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के तहत मिलने वाले प्रावधानों जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करना पड़ सकता है। यह महबूबा मुफ्ती का राजनीतिक बयान है और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। मुझे मालूम नहीं है, उमर साहब जो हैं इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 एमएलए हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में है, हुकूमत साजी में है, तो उनका फोकस पीडीपी क्यों रहता है। तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के मुफ्ती साहब का एक विजन रहा उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जो नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर संसद में लेकर सड़क तक
सियासत जारी है। एक और सरकार संसद में विस्तृत चर्चा की बात कर रही है तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी सरकार की बातचीत के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। और नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद जल्द से जल्द सार्थक और विस्तृत चर्चा चाहती है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि वे चर्चा एजेंडा तय करने और सहयोग करें ताकि संसद का समय व्यर्थ न हो और युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस बहस हो सके। सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। वही प्रदर्शनकारी संगठन सीजेपी के कार्यकर्ता और आंदोलनकारी के नेता सौरभ दास ने सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत किसी निजी आवास पर नहीं बल्कि जनता की अदालत यानी जंतर मंतर पर होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि सरकार वहां आने का साहस है तो किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत की जा सकती है। सौरभ दास ने यह भी दावा किया है कि पहले उन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास बुलाया गया था जहां उन्हें करीब 5 घंटे तक रोके रखा गया। हालांकि इस दावे पर सरकार की ओर से तत्काल और आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हजारों की संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बात नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष और सरकार पर हमला जारी है। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छात्रों पर हुई कार्रवाई की आलोचना करते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा की मांग की है। और दिल्ली में कांग्रेस नेता और हरियाणा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि छात्रों के साथ कथित तौर पर बेरहमी और लाठीचार्ज किया गया, लेकिन अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हुड्डा ने राहुल गांधी और हिरासत में ले जाने के लिए उल्लेख करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। प्रदर्शन हुआ, पीएम आवास के बाहर लोग बैठे, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके तमाम नेताओं को गिरफ्तार तक किया गया, उनको ले जाया गया। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखो, जिस प्रकार से, जिस प्रवृत्ता से, संवेदनहीनता से परसों छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, लाठीचार्ज किया गया, अब तक जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। लाठीचार्ज होता है किसके आदेश से हुई, क्यों हुई, क्या किया था उन्होंने जो उन पर लाठीचार्ज की जाए? प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है,
तो अपने अधिकार का योग कर रहे थे। और वो जेन्युइन बात है कि जो पेपर लीक का मामला है ये कोई एक साधारण मामला नहीं रह गया। हर स्टेट में, किसी स्टेट में देखो, किसी स्टेट में 5 पेपर लीक हो लिए, किसी में 10 हो लिए, किसी में हरियाणा में सबसे पहले पेपर लीक हुआ था। विधानसभा में थे हम, उस टाइम भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। हमने उठाया, ये कहा गया कि SIT बिठाएंगे, उसकी जवाब आएगा। आज तक तो कोई जवाब आया नहीं। नीट पेपर लीक और छात्र के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला जारी है। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा की मांग की। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कथित तौर पर लाठीचार्ज किया गया और सरकार इस पूरे मामले में असंवेदनशील रवैया अपना रही है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर सांसदों द्वारा धरना देना कोई बड़ा अपराध नहीं है। सचिन पायलट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में करीब 150 पेपर लीक की घटनाएं हुई है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है और इनके हितों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। वही केंद्र सरकार का कहना है कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।